डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव रेडिएशन जैव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज के कई सदस्य अलग अलग वातावरण में चले जाते हैं और वहाँ की वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें अलग अलग तरह का प्राकृतिक चयन ऑपरेट होने लगता है। इस प्राकृतिक चयन ऑपरेट होने के कारण उस अलग अलग तरह के वातावरण में अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं और वहाँ के वातावरण के अनुसार धीरे धीरे इनके जीन पूल में बदलाव होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब इनका जीन पूल अपनी मूल जाति के जीन पूल से पूरी तरह से भिन्न हो जाता है और तब इनमें जनिक पृथक्करण यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन काम करने के कारण ये अपनी पूर्व जातियों से जनन नहीं कर पाते और एक नई जीव जाति का रूप ले लेते हैं। यह क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। इसी को एडाप्टिव रेडिएशन कहा जाता है, जिसमें एक ही पूर्वज की संतानें, कह सकते हैं एक ही पूर्वज की जीव जातियां अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरह से विकृत होती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए इस डायग्राम में एक यूथेरियन मैमल के डेवलपमेंट को दिखाया गया है, जिनका डेवलपमेंट समान प्रकार के वृक्षाश्रयी कीट भक्षी चूहे या छछूंदर जैसे जीवों से हो करके धीरे धीरे विभिन्न दिशाओं में इस फ्लो चार्ट के अनुसार फैला। जैसे ग्लाइडिंग यानी फ्लाइंग स्क्वायरल से ही फ्लाइंग बैट का डेवलपमेंट हुआ। इन्हीं से ही रनिंग हर्बीवोर्स, बरोइंग मोल्स, रनिंग कार्निवोर्स, वॉकिंग मैमल्स जैसे एलिफेंट, स्विमिंग मैमल्स जैसे सील, क्लाइंबिंग स्क्वायरल और हैंगिंग स्लॉथ आदि जीवों का विकास ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही शो कर रहा है, जो कि अलग अलग वातावरण में समान पूर्वजों से ही हुआ है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ऐसी जीव जातियां जो किसी भी लेवल पे समानता नहीं रखती, ना ही विकासी क्रम में ना ही जेनेटिक लेवल में, ऐसी जीव जातियां समान वातावरण में रहने के कारण इन पर समान तरह का नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होने लगता है, जिसके कारण ये समान सी अनुकूलताएं स्थापित कर लेते हैं और ये समान से दिखने लगते हैं। इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिसारी विकास कहा जाता है। उदाहरण के लिए पक्षियों और कीटों में कोई भी समानता न होने के बावजूद भी इनके पंख एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी इनमें पंखों का डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी समान तरह का अनुकूलन स्थापित करने के कारण, यानी एक फ्लाइंग एडाप्टेशन स्थापित करने के कारण पक्षी और कीटों में समानताएं दिखती हैं, लेकिन ये समानताएं सुपरफिशियल होती हैं। जहां पक्षियों के पंख का विकास उनके अग्रपादों का रूपांतरण होता है, तो वहीं कीटों के पंखों का विकास उनकी त्वचा का रूपांतरण होता है। इसी तरह से व्हेल, सील आदि स्तनधारी जीव जलीय वातावरण अपना लेने के कारण जलीय जीवों अर्थात मछलियों से काफी समान दिखते हैं, बावजूद इसके कि उनमें कोई समानता नहीं होती। तो इस तरह का विकास जो कि समान वातावरण में समान सा दिखता है, क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है।